कदम कदम पर संभलना है, खाने पीने में भी संभलो, सोने जागने में भी संभलो, सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हो, कर्म करने में भी संभलो। कितने लोग खान पान में भी फिसल गए। बकरा, मुर्गा, अंडा, मछली, कछुआ, मेढक, चिड़िया, गाय, भैंसा सब खा लेते हैं। सूअर को भी लोग खाते हैं, बहुत मजेदार लोग। मत खाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जो कभी भी मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, अंडा नहीं खाता है, मत खाना मुर्गी। कुछ लोग कहते हैं अंडे में बहुत विटामिन है। क्या करोगे इतना विटामिन? विटामिन के लालच में क्या गंदी चीजें खा लोगे, किसी की जिंदगी छीन लोगे। और ये अंडा खाने वाले मुझे तो नहीं लगा कुछ विशेष कर सकते हैं। हाथी कभी अंडा नहीं खाता है, ना मांस खाता है। घास फूस खाने वाले हाथी को मुर्गा अंडा खाने वाले आदमी से कुश्ती लड़ा दिया जाए, हाथी सूंड में लपेट कर फेंकेगा, 100 फीट दूर गिरोगे, 1 साल के पुराने अंडे भी निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये अंडों में कहाँ ताकत है? शाकाहारी बनो, जियो और जीने दो, मछलियों को क्रीड़ा करने दो। पानी में फुदकती हुई मछलियां तुमसे कुछ मांगती नहीं है, न जमीन में हिस्सा मांगती है। पानी में जो तुम गंदगी करते हो उसको साफ करने का फिल्टर का काम करती है। इन मछलियों को आटे की गोली खिला देना, लेकिन इनको खुद न खा जाना। पचास 50% लोग ताली बजा रहे हैं, 50% छोड़ रहे हैं कि घर में जाऊंगा फिर खाऊंगा। अब 90% ताली आई है कि अब कभी मछली नहीं खाऊंगा। मत खाना, बहुत गंदी है मछली। मछली जहां रख दो वहां कितनी बदबू आती है। मछली खाने वालों को मछली में खुशबू आती है। मछली नाक, थूक, खखार, गोबल, मुर्दा सब खाती है। उस मछली को तुम खाते हो, धिक्कार है। सोचना, भगवान ने मछली बनाया, कछुआ बनाया, मेढक बनाया जल की गंदगी साफ करने के लिए, चिड़िया बनाया वायुमंडल आकाश की गंदगी को साफ करने के लिए, सूअर बनाया पृथ्वी की गंदगी को साफ करने के लिए। लेकिन आदमी ने क्या किया? ये गंदगी साफ करने वालों की ही इसने सफाई कर दिया, सबको खा गया। मत खाना। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। एक महात्मा स्टेशन के प्लेटफार्म पर रात में सोया था और उस महात्मा का सामान चोरी हो गया। साधु निश्चिंत था, सोचता था परमात्मा की नगरी में कौन चोरी करेगा, और हो गया चोरी। पर उसको याद करना चाहिए कि राम लक्ष्मण को चुरा करके अहिरावण पातालपुरी ले गया था।
जब हमारा भगवान भी चोरी हो जाता है तो सामान की क्या बात है। भगवान ने सबको समझा दिया है कि सावधान रहो, मेरी पत्नी सीता चोरी हो गई और मैं खुद चोरी हो गया, तो तुम अपना सामान संभालो, और फिर भी लापरवाही करो तो भगवान से शिकायत फिर मत करो। भगवान ने सब करके दिखा दिया है। तो महात्मा का सामान चोरी हो गया। तो महात्मा का मन थोड़ा सा खिन्न हुआ कि ये संसार क्या है, साधु को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। चोर भेदभाव नहीं करता है, समदर्शी होता है, उसके लिए साधु और गृहस्थ बराबर होता है। जिसका सामान मिल जाए ले लेता है। चोर अभेद होता है, भेद रखे तो चोर कैसा। या तो ब्रह्मज्ञानी समदर्शी होता है, आत्मज्ञानी समदर्शी होता है, या फिर चोर भी समदर्शी होता है। किसी का हो ले लेता है, भेद नहीं करता है। इसका मतलब वो महान नहीं है। तो महात्मा पुलिस चौकी गया, शिकायत किया, कंप्लेन किया। तो पुलिस का जो टीआई था वो साधु संतों का भक्त था, सेवक था। उसको जोश आ गया कि किसके दम है चोरी करने की। स्टेशन पर थानेदार को बुलाया, कहा तुरंत ढूंढ कर लाओ। ये चोर भी कोई दूर के नहीं है, सब परिचित ही है आप लोगों के, लाओ पकड़। महात्मा से पूछा क्या सामान चोरी में गया। महात्मा ने कहा ओढ़ने का गया, बिछाने का गया और सिरहाना लगाने का गया, 3 आइटम। बोले ठीक, अभी पता लगाता। 1 घंटे में चोर को पकड़कर थानेदार पीटता हुआ लाया। एक सामान बरामद हुआ। थानेदार ने बहुत पीटा पर मिला एक ही सामान। बाबा को बुलाया, बोले बाबा तुम्हारा ओढ़ने का चोरी हो गया है, बिछौना चोरी हुआ है, सिरहाना चोरी हुआ है, पर एक ही मिल रहा है। बहुत पिटाई किया हूँ, खून खून हो गया ये चोर। चोर ने महात्मा को हाथ जोड़ा, माफ करो बाबा, 3 आइटम थे, कितने थे बताओ, सच बोलो बाबा। तो महात्मा ने कहा सामान तो एक ही था, लेकिन कभी उसी को बिछा लेते थे, कभी उसी को ओढ़ लेते थे, कभी सिरहाना लगा लेते थे। बोले हद मार दी महात्मा जी आपने। ऐसे ये भक्त बोल रहा है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। वही चादर सिरहाना बन जाती है, वही बिछौना बन जाती है, वही ओढ़ना बन जाती है। भक्त अपने भगवान से कहता है तू ही मेरा मंदिर है, तू ही पूजा है और तू ही देवता है, अलग नहीं है, सब एक ही है। इसलिए याद रखना, एक में अनेक को देख लेना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान हो जाएगा आपको। तो मैं आपको समझा रहा था कि चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये माया नगर है। यदि अपनी माँ को तुम गाली देने लग जाओ तो समझ लो माया ने तुमको ठग लिया है। यदि पिता से तुम आंख दिखाने लग जाओ और पिता को धमकाने लग जाओ तो समझ लेना माया ने तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया है। यदि तुम अपनी पत्नी को पीटो, शराब पीकर दुख दो, तो तुम माया की जंजीरों में बंध चुके हो। यदि तुम मांस मछली खाने लग जाओ, राक्षसी प्रवृत्ति अपना लो, तो समझना माया की जेल में तुम फंस गए हो। यदि तुम्हारे मुख से बहुत गालियां निकलने लगे, बहुत क्रोध आने लग जाए, लालच मन से ना हट सके, अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाओ, अपने घर के संगठन को बिगाड़ने का तुम्हारा मन हो जाए, तो समझना कि तुम माया की गुलाम हो चुके हो। ये माया की पहचान है। जब तुम अपने माता पिता के पैर छूने लग जाओ,
बड़े भाई को बात न लड़ाओ, किसी के साथ में छल कपट करने की इच्छा ना हो। जब तुम्हारे मन में सबसे प्रेम करने की इच्छा होने लगे, सत्संग सुनने में मन लगने लग जाए, तो समझ लेना तुम माया को जीत चुके हो। अब तुम माया से पार हो गए हो, अब तुम परमात्मा के पथ पर चलने लगे। परमात्मा की राह तुमने पकड़ लिया है। अपने घर में एक छोटा सा तुम मंदिर बनाते हो। उस मंदिर में कभी दुर्गा देवी, कभी नर्मदा देवी और कभी तुम रामकृष्ण का फोटो रखते हो। आज चुपके से तुमको बता देता हूँ, किसी भी देवी देवता का फोटो रखना जिसके प्रति तुम्हारी आस्था हो, लेकिन उसमें एक कोने में 3 फोटो और रख लेना। एक अपनी माँ का, दूसरा पिताजी का, तीसरा गुरु का, महान संत का भी रख लेना और उनका भी साथ में नमन करना। और एक चीज और कहूं, अपने घर में हीरो हीरोइन का फोटो भी मत लगाना। हीरो हीरोइन को देखने से भी तुम्हारी जिंदगी जीरो जीरोइन हो जाएगी। हीरो हीरोइन भी बहुत प्रभावशाली है। वे किसी को गुरु मंत्र नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेला बहुत है। किसी के बालों को देखकर, किसी के गालों को देखकर, किसी के बवालों को देखकर, किसी के जंजालों को देखकर, किसी के गंदे गीतों को सुनकर तुम्हारा मन कहाँ फंसता है। अगर मानना है तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ और अपनी पत्नी को मानना, जो रोज़ तुमको रोटी खिलाकर तंदुरुस्त बनाती है। अपनी जेब में 2 फोटो रखना। अगर तुम स्त्री हो तो एक तो अपने पति का फोटो रखना, दूसरे गुरु जी का रखना। पुरुष हो तो एक फोटो अपनी पत्नी का रखना, एक गुरु का रखना, और कभी कभी पत्नी को दिखा देना, ये देखो जेब में रखता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। ये फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन 1 साल तक ये प्रभाव नहीं डालेगा, ये भूल जाए तब रखना। फोटो का भी मुझे एक TI मिला मंदसौर में, मेरी सिक्योरिटी में उसकी ड्यूटी थी। तो अब मेरे पास आया और निकाल कर फोटो मेरा दिखाया, कहा ये देख लो, अंदर रहते हो, ज़्यादा मत बोलना। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा मैं तो कुछ बोलता नहीं। बोले आपको 3 साल से जेब में रखता हूँ और दिल में रखता हूँ, आज पहली बार दर्शन हो रहा है। तुमने कहा कहाँ से मिला फोटो? बोले चाहे जहाँ से मिला हो, पर मिला तो है। आपको ये बताता हूँ कि पुलिस वाले भी संतों के भक्त होते हैं, सब खराब नहीं होते हैं। आपका चेला हूँ मैं, TI हूँ। पुलिस में भी सर्विस करना, लेकिन भक्ति को छोड़कर मत करना। मिलिट्री में जाना, पर नियम संयम को तोड़ना मत। देश की भक्ति करो, पर साथ में गुरु भक्ति हो। किसी देवी देव की भक्ति करो, लेकिन साथ में गुरु भक्ति हो। हर भक्ति में गुरु भक्ति जान डाल देती है। गुरु भक्ति के बिना हर भक्ति बेजान हो जाया करती है। रावण शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन गुरु भक्ति नहीं करता था, इसलिए रावण की हार हो गई। राम भी शिव की भक्ति करते थे, साथ साथ गुरु भक्ति करते थे, इसलिए राम की विजय हो जाती है और रावण की हार हो जाती है। गुरु भक्ति, चाहे मातृभक्ति हो, पितृभक्ति हो, देशभक्ति हो, गौ भक्ति हो, सबकी जान है गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति में इतनी ताकत है। आज तो तुम्हें डबल फायदा हो रहा है। यहाँ शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में पूछा है कि सब तीर्थों के फल को पाने की इच्छा हो, तीर्थों में जाने का टाइम ना हो या उम्र ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो शिव जी बहुत अच्छा कहते, गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु भक्ति परम तीर्थ है। अन्य तीर्थम निरर्थकम, शिव जी ने यहाँ तक कह दिया, अन्य तीर्थ निरर्थक, गुरु की भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसमें डुबकी लगाने से तब सब तीर्थों में नहाने का फल मिल जाता है। तो आज तो यहाँ गुरु भक्ति का भी तीर्थ,
फिर नर्मदा मैया का तीर्थ और फिर सत्संग का तीर्थ, प्रवचन का तीर्थ। आज कितनी डुबकी तुमने लगाया है। तो मैंने आज प्रश्न रखा था, परमात्मा कहाँ है? यही प्रश्न था। ये असली प्रश्न को ले लेता हूँ। भगवान को सभी ढूंढ रहे हैं, भगवान कहाँ है? श्री कृष्ण से भी अर्जुन कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, ईश्वर कहाँ रहता है? मैं आज बता देना चाहता हूँ अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता है, वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जैसे कस्तूरी मृगा की नाभि में रहती है, मृगा उसकी खुशबू को पा करके पूरे वन में ढूंढता है, कस्तूरी को नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे। घटवासी भगवान को पहचानो, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जानवर भी इंसान के काम आ जाते हैं। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आया तो इंसान जानवर से भी ज्यादा नीचे ग्रेड में पहुंच जाता है। गाय घास खा करके दूध पिलाती है, तुम दूध पी करके अगर गाय की रक्षा न कर सको तो धिक्कार है उन लोगों को जो गाय का दूध पीकर तंदुरुस्त होते हैं और लास्ट में गाय को भी खाते हैं। उन लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। गौ पालक बन बने विधाता, भू पर स्वर्ण बिहान करे। गौपालक बन बने विधाता, भू पर स्वर्ण बिहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भू पर स्वर्ण बिहान करे। गौपालक बन बने विधाता, भू पर स्वर्ण बिहान करे। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर। गौ माता पर शुद्ध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। गौ माता पर शुद्ध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की सेवा कर उत्थान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। सब भूतों की माता है या सबको सुख देने वाली। सब भूतों की माता है
सबको सुख देने वाली। रोम रोम में देव बसे हैं भव सागर तरने वाले। रोम रोम में देव बसे हैं भव सागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि सजीवन, पंचगव्य औषधि सजीवन, तन मन को बलवान करे। राम ग्राम गो ग्राम बना कर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गो ग्राम बना कर अपना देश महान करे। गोपालक बन बने विधाता भूपर शरण बिहान करे। ग्राम ग्राम गो ग्राम बना कर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गो ग्राम बना कर अपना देश महान करे। बोलिए गौ माता। आज एक संकल्प ले लेना कि अगर आपके घर में 5 गाय है तो उसमें एक ऐसी गाय की भी सेवा करना जो बूढ़ी हो, दूध देने योग्य ना हो, कमजोर हो। मेरा आश्रम एक छोटा सा छत्तीसगढ़ में है। उस आश्रम में जितनी गायें हैं वो कोई दूध देने योग्य नहीं। तो एक आदमी मेरे आश्रम आया, उसने देखा छत्तीसगढ़ का चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील जौहरी, तो उसने कहा इसमें दूध वाली तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा इनकी कोई सेवा करना नहीं चाहता है, उनकी सेवा हमारे आश्रम में होती है। दूध के लिए नहीं रखा हूं मैं, इनकी सेवा करने के लिए रखा हूं। तो बोले ये पहली बार देख रहा हूं। हमने कहा दूसरी बार आओगे और देखोगे। और वहां मैंने कह दिया है संतों से कि बता देना गांव में जो लोग गाय रखना नहीं चाहते हैं, कमज़ोर है, बीमार है, वो हमारे आश्रम में छोड़ जाओ, हम उसकी सेवा करवा देंगे। दूध की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे के हाथ से हम लोग मंगा लेते हैं, लेकिन उन कमज़ोर गायों की सेवा हमारी आश्रम में हो रही है। अपनी जननी माता की भी सेवा कर देना। जब तुम्हारी माँ बिस्तर से उठ ना पा रही हो, कुछ काम कर ना पा रही हो, भोजन बना ना पा रही हो, स्नान भी न कर पा रही हो, चल भी ना पा रही हो, उस समय जो बेटा और बहू अपने सास ससुर माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको सीधे सीधे बहुत बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी सेवा करना। बहुत धन्यवाद। सीधे बैठ जाओ, आरती बना कर ले आओ। आज माँ नर्मदा के चरणों में मंगल आरती का गायन होगा। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब। सब लोग हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। युग में थी सभी लोग। गुरु जय जय सत्य कबीर। विगत कलश सत धामी, त्रिभुवन पति स्वामी। गुरु जय जय सत्य कबीर। जयति जयति कबीरम, नाशक भव पीरम।
रघुवर सर तीरम गुरु जय जय सत्य कबीर कमल पत्र पर शोभित शोभाजित कैसे गुरु शोभाजित कैसे नीलांचल पर राजित नीलांचल पर राजित मुक्ता बड़ी जैसे गुरु जय जय सत्य कबीर परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुख राशि गुरु प्रमुदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी अति अभिनव अविनाशी काशीपुर वासी गुरु जय जय सत्य कबीर हंस उबारन कारण प्रगटे तन धारी गुरु प्रगटे तन धारी पारख रूप बिहारी पारख रूप बिहारी अविचल अविकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी गुरु अगणित अगहारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुद मंगलकारी गुरु जय जय सत्य कबीर साहिब कबीर की आरती जो कोई गावे गुरु जो कोई गावे भक्ति पदारथ पावे मुक्ति पदारथ पावे भव में नहीं आवे गुरु जय जय सत्य कबीर जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर अजर अमर हो साहिब अजर अमर हो साहिब चारों युग में भी गुरु जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर बोले सदगुरु भगवान की। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएं। सदगुरु संगदेव की, नर्मदा मैया की, सदगुरु भगवान की, संत समाज की, पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तों की जय।